Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue my Constitution series. So जैसे कि पता है हमारी Constitution series चल गई है जिसमें हम एक एक करके आर्टिकल को कवर कर रहे हैं एंड पहले हमने मैपिंग करी थी एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव शेड्यूल एंड पार्ट एंड व्हाट वी हैव टू कवर इट ऑल. So without any further delay, let's start all articles of Constitution. जैसे कि हम articles we are gonna cover that all. हम 51 तक कवर कर चुके थे. So first slide में इसलिए बैंक रखता हूँ क्योंकि आपको recall, revise all these things very necessary. If you just read all these things and you can't recall, revise, so it won't gonna click in your examination. So click तभी करेगा जब आप recall, revise करेंगे. तो first slide always try to recall, revise all these things we have covered. तो हमने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कर लिया था एंड पार्ट कर लिया था, आप आर्टिकल कर रहे थे. तो आर्टिकल में पार्ट का रिवीजन के साथ में वो हो रहा था. तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, तो पार्ट की बात करेंगे हम. पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एक स्टेट होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन वगैरह ये सब होता है. ये होता है फर्स्ट से लेके 4 तक, ठीक है, फर्स्ट से लेके 4 आर्टिकल्स तक. उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, नेशनैलिटी. नेशनैलिटी मतलब नागरिकता, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे पाकिस्तान की, कैसे बांग्लादेश की, ऑल दीज थिंग्स. इसका 5 से लेके 11 तक था. उसके बाद में हमने पढ़ा था थर्ड में, उसके बाद में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट जो हमारे राइट थे जिसको हम लेके हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, बोलने का अधिकार, जाति से भेदभाव वगैरह ये सब, एंड गवर्नमेंट पे हमें ऑल दीज थिंग्स वी गॉट एनी नॉट रिस्ट्रिक्शन इन देयर. इस तरीके से हमने ऑल दिस थिंग, और ये हमने पढ़े थे 12 से 36 तक, ठीक है, बोलने का, रहने का, ऑल दिस थिंग्स अधिकार. तो ये 12 से 36 पढ़े थे. उसके बाद आता है पार्ट 4. पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल जो भी लगते हैं स्टेट पे, स्टेट का कैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे उसमें स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए, कैसे उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन, ऑल दिस थिंग गोना टॉक अबाउट. तो उसके बाद हमने बात की 36 लेके 35, डाउन होगा ना 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक. एंड इसकी आई मे बी थर्ड सब 35 से लेके, ठीक है, 12 से लेके 35 एंड 36 से लेके 51 तक. तो 51 तक हमने बात की थी. उसके बाद एक सब टाइटल भी हमें मिला था 4A, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे पर फंडामेंटल राइट होती है तो एक होती है हमारे में ऐड की गई है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि ये पहले नहीं थी, अब बाद में ऐड की गई थी, ठीक है. तो ये बाद में ऐड की गई थी, हमने इसको पढ़ा था, इसका 51A में इसको बाद में ऐड किया गया था. अब 51A के भी के पार्ट तक है, ABCDEFG तक के गया. तो इतना हम कवर कर चुके हैं. फर्स्ट में हमने पढ़ा है स्टेट के यूनियन टेरिटरी कैसे क्रिएट होती है, एंड सेकंड में नेशनलिटी, कैसे नेशनलिटी मिलेगी, कितने दिन तक मिलेगी, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, एंड अदर कंट्री में जब जाते हैं किस तरीके से. उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट किस तरीके से होते हैं, जैसे हम लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन ऑल दिस थिंग. 12 से 35 ये आर्टिकल्स है, दीज ऑल और आर्टिकल्स. उसके बाद हमने DPSP पढ़ा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पे कैसी पॉलिसी लगी, किस तरीके, 36 से लेके 51 तक. फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटी, इसका सब पार्ट्स 4 है. तो इतनी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं. नाउ वी गोना कवर अ लॉट मोर अबाउट दैट. तो इसके आगे कवर अप करते हैं. लेट्स गोना स्टार्ट. ओके, तो 51 तक कवर हो गए थे हमारे आर्टिकल्स. अब 52 से स्टार्ट होंगे. तो अभी आ गया हमारा यूनियन का. जैसे कि हमने पढ़ा था शेड्यूल में कि पहले स्टेट आएगा, फिर यूनियन, फिर शपथ एंड ऑल दिस थिंग. उसी तरीके से हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं. तो हमारा 5th जो है, 4 तक पढ़ लिए थे, 5th में आ गया यूनियन. यूनियन बोले तो संघ जो भी था हमारा, जो राज्य था, जिस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करती है, राष्ट्रपति को कैसे शपथ होती है, क्या होता है, कितना टर्म होता है, कैसे ओथ ली जाती है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, ऑल दिस थिंग्स बताया जाएगा इसमें, कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1. कीवर्ड्स हमेशा माइंड में रखना है, उसी को रिवाइज करेंगे. ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट वी हैव टू रिवाइज दैट कीवर्ड. ओके, 1 बाय 1. 51 में क्या है, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है. 52 में एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी कुछ पावर होंगी. एंड 54 में क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे. फिर मैनर किस तरीके से होंगे, फिर टर्म कितने टर्म का होगा. 57 में एलिजिबिलिटी कितनी होगी. 58 में क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, ठीक है. उसके बाद 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से रहेगा, एंड जब इमरजेंसी लगी वैसे कैसे रहेगा. एंड 60 में ओथ कैसे दिलाएंगे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह ओथ दिलाते हैं उस तरीके से. एंड 61 में
इम्पीचमेंट, मतलब उनको हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के बारे में ये लिखी, क्योंकि फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया क्या कहलाता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन से पहले प्रेसिडेंट ही आता है, तो प्रेसिडेंट कैसे, कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगी, तो ये सब आर्टिकल में इस तरीके से। अगर आपके पूछे ओथ किसके है तो 60 में, तो इस तरीके से आपको ओथ 66 की पावर किस में है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में, 53 में। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं आर्टिकल्स में। आई होप इतने आपको समझ में आ गए होंगे 52 से 61 तक। इससे आगे बढ़ते हैं और भी प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सबके बारे में आएगा। दिस इज द यूनियन, तो यूनियन जो भी क्रिएट होता है वो आता है। ठीक है, ओके। आगे है 62 में होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन। जब इलेक्शन वैकेंसी खाली होगी, इलेक्शन हो रहे होंगे, तब कैसा होगा, तब 62 में कौन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। 63 में वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट खत्म। ठीक है, उतनी मतलब प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल थे वो फिनिश्ड हो गए। इसके बाद 63 से वाइस प्रेसिडेंट का चलने लगा। वाइस प्रेसिडेंट 63 वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर, मतलब जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो एक्स ऑफिसर हो जाएगा किसका, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिसर हो जाएगा। तो ये बताता है जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो चेयरमैन का एक्स ऑफिसर, मतलब चेयरमैन का एक्स ऑफिसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 65 वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, फंक्शनिंग करेगा, वैकेंसी, जब उसकी वैकेंसी खाली होगी तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ये 65 में दे रखा है। 66 में इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से होंगे। 7 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा। 8 में टाइम इन द होल्डिंग, किस तरीके से होल्डिंग करेगी, कितने टाइम तक। एंड 69 में ओथ, वहाँ प्रेसिडेंट की ओथ कितने में थी, 60 में, एंड यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कितने में है, 69 में। ठीक है, 70 में डिस्चार्ज कैसे होगा, फंक्शनिंग, प्रेसिडेंट के फंक्शनिंग का अदर कंटेजियस जो भी डिस्चार्ज होगा उस तरीके से 70 में। 70 में मैटर कोई हो गया, कोई भी विवाद हो गया, जैसे कि कास्ट वोटिंग हो, कुछ भी हो गया, टाई हो गया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 71। तो कास्ट वोटिंग होती है, ऑल दिस थिंग्स दैट विल हैपन इन आर्टिकल 71। तो इस तरीके से आई होप 62 से 71 तक आपको क्लियर हो गए होंगे आर्टिकल, 62 से 71 तक। सो दिस आर द समथिंग यू हैव टू नो कि हाँ 62 में जब पूछा जाए, ओके 63 में वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट, अगर कोई मोटा मोटा भी अगर याद रखे, ओके पहले कौन आएगा, प्रेसिडेंट, फिर क्या आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या आ जाएगा 51 से 62 तक प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी बात की गई, ऑप्शन भी ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते। जब क्वेश्चन करेंगे वी विल सी इट डीपर एंड मोर। ओके, तो इसी के बाद 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा दान, जैसे कि कोई मर्डर करके आया, कुछ भी करके आया, जैसे कि अभी हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, उसका उल्लंघन किया और उसके बाद उस पर केस लगा, और तो उसको पार्डन, क्षमा दे सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी की मौत से, किसी के सस्पेंशन से एंड कम्युनिटी सेंटेंस जो दिया गया, जो भी उसको सजा दी गई, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये पार्डन क्षमता होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ध्यान रखना ये प्रेसिडेंट के पास होती है 72 के अंदर आर्टिकल। 73 क्या है, एक्सटेंडेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, वो एक्सटेंशन वो बढ़ाई जा सकती है कि हाँ अभी दायरा जैसे कि फॉरेस्ट तक है तो फिर उस एरिया में भी पहुँच सकता है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव बढ़ाया और घटाया जा सकता है 73 आर्टिकल के तहत। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइस करेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करेगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एडवाइस करेगा। 75 ओथ होगा प्रोविजन पे, ओथ प्रोविजन टू एज द, सभी मिनिस्टर को ओथ देना है। अब यहाँ सभी मिनिस्टर को ओथ देने के लिए 75। 69 किसके लिए था, वाइस प्रेसिडेंट। 60 किसके लिए था, प्रेसिडेंट। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल होगा। 77 क्या होगा, कंडीशन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस तरीके से बिजनेस करेगी, कंडीशन क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो जो बजट देख के उसके बाद दे विल डील दैट कि किस तरीके से हमें बिजनेस टैरिफ लगाना है, क्या करना है एंड ऑल दिस थिंग। ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ गया। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी इन रिस्पेक्ट एंड फ्लोरिश ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन कराना और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 2 मतलब पार्लियामेंट। अब यहाँ प्रेसिडेंट खत्म हो गया एंड वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कैसे काउंसिल वगैरह होते हैं तो ये देखते हैं। तो 79 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट में होता क्या है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये ध्यान रखना।
इस तीनों को मिला के बनती है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा, मतलब कोई भी बिल आएगा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट। जब तक तीनों की बहुमत नहीं हो जाती तब तक वो बिल क्या नहीं बनता, एक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो ये ऑल दिस थिंग्स हम इसको आगे पढ़ेंगे और डीपर में जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। ऑल दिस थिंग्स वी कैन कवर दैट। उसके बाद कंपोजिशन टू द काउंसिल, किस तरीके से काउंसिल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब ये राज्यसभा, फिर ये एडजस्टमेंट ऑफ द ईच सेंसस, फिर ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। मतलब अब क्या होगा, ये 1 पार्ट हो जाएगा, मतलब 100-200 तक आपको रट के रखना है, उसके बाद आपको समझना है। ओके, सो 78 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, 86 प्रेसिडेंट ऑफ एड्रेस करेगा मैसेज, 71 स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस दिया जाएगा इस तरीके से। 81 में मिनिस्टर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है, रिस्पेक्टिव हाउस का अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है, एक चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल 89 के। 90 में वैकेंसी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड रिमूव फ्रॉम द डिप्टी चेयरमैन का ये सब होगा, रिमूवेशन और वैकेंसी। ठीक है, तो ये 79 से 90 तक आई होप यू हैव कवर दैट, किस तरीके से कि ये पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट में कौन सा क्या होगा, किस तरीके से उसमें सेशन होंगे, क्वालिफिकेशन एंड ऑल। उसके बाद 71 में है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड अदर्स प्रोविजन एंड डिप्टी एंड चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। ये चेयरमैन के बारे में कहा गया, डिप्टी चेयरमैन का क्या रहेगा, ओथ है, किस तरीके से उसको रहेगा। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस 93, इसको याद रखना। वैकेंसी रजिस्ट्रेशन दैट इज द आल्सो इम्पोर्टेंट। 75 पावर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, ये तीनों याद रखना। दिस थिंग्स कम्स मोस्टली कम आते हैं ये एग्जामिनेशंस में, ज़्यादा देखे गए हैं, तो इन तीनों को जरा याद रखो, स्पोक स्पीकर एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद 76 स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी स्पीकर रिमूवल के बारे में कह रहा है। सैलरी अलाउंस, ये याद रखना, 76 सैलरी अलाउंस ऑफ चेयरमैन एंड ऑल दिस थिंग, इनकी सैलरी कैसे निकलती है, कंसोलिडेटेड फंड से, किससे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ओथ भी याद रखना 99। कास्ट वोटिंग, ये मैंने बताया था, कास्ट वोटिंग। तो ये 100 तक हैं। ओके, इतने ही थे। ओके, इतने ही थे। आई होप यू गेट दैट 151 से 100 तक हमने कवर कर लिए। तो एक एक करके इनके देखना, जो भी 50 तक आपको 60-50 तक प्रेसिडेंट वगैरह तक रटे होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो आपको पता होना चाहिए। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस आर्टिकल्स। 100 तक आर्टिकल्स कवर हो गए। इसके बाद हम और कवर करेंगे 1 by 1 वी कैन कवर दैट एवरीथिंग्स 400 आर्टिकल्स। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क कर दूंगा विद द कीवर्ड्स एंड दैट यू हैव टू रिकॉल रिवाइज। So I hope you get that all 100 articles. इसके बाद we will cover, so stay continue with the victory classes and that is the finish I think. Okay, यही last था. So thank you for watching this video. Keep learning and like and share. If you find very fruitful this video, make sure hit the like button and continue with the victory classes and I will see you. Bye. Thank you.